नमस्कार। द फ्रॉड न्यूज़ एंड व्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे उन माताओं के बारे में जो बच्चे को जन्म तो देती हैं, लेकिन बच्चे पर उनका अधिकार बिल्कुल नहीं होता, उनका हक नहीं होता। उनके अंदर बच्चे को जन्म देने की पीड़ा तथा ममता तो जरूर होती होगी, लेकिन न बेटा बेटी को वो जानते हैं, न माँ अपने बेटा बेटी को जानती है। इस बात को अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो जन्म देने वाली माँ से उसका बच्चा और ममत्व दोनों पलक झपकते ही ले लिए जाते हैं या छीन लिए जाते हैं। आपके दिमाग में उधेड़बुन चल रही होगी कि हम ये कौन सी बात कर रहे हैं और क्या बताना चाहते हैं। ऐसा कैसे संभव है? ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपनी इच्छा से अपने बच्चे को गैरों को दे देगी? जी हाँ, ऐसी भी माँ है जो अपनी स्वेच्छा से पूरे समय तक अपने बच्चे को गर्भ में रखती है और फिर उसे दूसरे के हाथों को सौंप देती है और अपना मुंह हमेशा के लिए मोड़ लेती है। इसे दूसरे शब्दों में कहें तो माँ अपनी ममता का गला घोंट देती है। वैसे अगर मैं इसे ममता का गला घोंटने वाली बात कहता हूं तो कुछ अटपटा सा लगता है, क्योंकि अमूमन इन माताओं को सरोगेसी कहते हैं, जिनके अंदर शायद उस बच्चे के लिए ममता नहीं होती, बल्कि वह लाखों रुपए होते हैं जो मां बनने के लिए उनको मिलते हैं। सरोगेसी का मतलब होता है अपनी पत्नी के अलावा किसी दूसरी महिला के कोख में बच्चे को पालना। ये काम वे लोग करते हैं जो माता पिता तो बनना चाहते हैं, लेकिन वो बच्चा पैदा नहीं करना चाहते या किसी कारणवश बच्चा पैदा करने की स्थिति में नहीं होते हैं। इसमें पुरुष के स्पर्म उस महिला के कोख में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है, जिसकी कोख किराए पर ली गई है। ये वही बात है जो मैंने पहले कहा कि लाखों रुपए मिलते हैं इससे, तो वो किराए पर कोख ली जाती है। इसमें सरोगेट होने वाली महिला उस दंपत्ति के बीच एक एग्रीमेंट होता है, साइन होता है, जिसमें कुछ शर्तें होती हैं। सरोगेट माँ को प्रेगनेंसी के दौरान अपना ध्यान रखने और मेडिकल जरूरतों को पूरा करने के लिए तथा खान पान दुरुस्त रखने के लिए काफी पैसे दिए जाते हैं। इसमें इसको अगर आम तौर की भाषा में कहा जाए, जो आम तौर से बोली जाती है, तो पेट आपका और बच्चा उनका जिन्होंने कीमत अदा की है, आपकी जिन्होंने कोख आपकी किराए पर ली है। इसमें शारीरिक संबंध बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें किराए की कोख में डॉक्टर ईवीएफ तकनीक के जरिए पुरुष के स्पर्म में से शुक्राणु लेकर उस महिला की कोख में प्रत्यारोपित कर देते हैं। ये सरोगेसी भी दो तरह की होती है। एक ट्रेडिशनल सरोगेसी, इसमें किराए पर ली गई कोख में पिता का स्पर्म महिला के अंडे से मैच कराया जाता है। इस सरोगेसी में बच्चे का जो जेनेटिक संबंध होता है वो केवल पिता से होता है, मां से नहीं। दूसरा क्या होता है? जेस्टेशनल सरोगेसी। इस विधि में पिता का स्पर्म और मां के अंडे को टेस्ट ट्यूब के जरिए सरोगेट मां के गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया जाता है। इससे जो बच्चा पैदा होता है उसका जेनेटिक संबंध माँ और बाप दोनों से होता है। आईवीएफ का मतलब है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब सामान्यतः जो प्रक्रिया महिला के शरीर के अंदर होती है उसे इस तकनीक को बाहर लैब में किया जाता है। महिला के शरीर से एग निकालकर सुई के जरिए उसमें स्पर्म डाला जाता है। जब भ्रूण तैयार हो जाता है तो इसे एक मेडिकल ट्यूब के जरिए उस भ्रूण को महिला के गर्भाशय में डाल देते हैं। यहां तक तो बात समझ में आती है, लेकिन आजकल तमाम शिकायतें महिला की कोख के शोषण को लेकर हो रही हैं। शायद यही कारण रहा कि सरकार को इस पर कुछ कड़े नियम और शर्तें लगानी पड़ी। अभी और कड़े शर्त लगाने की जरूरत महसूस हो रही है। विधि आयोग ने भी अपनी 228वीं रिपोर्ट में इसको धंधा न बनाने की सिफारिश की है, क्योंकि लोग पैसे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, अपने को बेच तक सकते हैं, पैसा मिल जाए। सरकार ने भी कुछ शर्तें लगाई हैं जो इस बात को साबित करती हैं कि धनवान लोग दूसरे की कोख का बेजा इस्तेमाल करते हैं।
और जिसकी कोख है वो पैसे लेकर, पैसे के लालच में अपने जीवन को दांव पर लगा देती है। आप सबने खून बेचने वालों को देखा होगा, आए दिन वे खून बेचते हैं। ये लोग पैसे के लालच में खून बेचते हैं और फिर उस पैसे से नशा करते हैं। यही कारण रहा कि सरकार ने कुछ शर्तें लगाई हैं। शर्तों के मुताबिक किसी भी सरोगेट माता को केवल एक बार सरोगेट माता के रूप में कार्य करने की इजाजत मिलेगी, बार बार नहीं। अमूमन देखा जा रहा था कि पैसे के लालच में औरतें बार बार इस प्रक्रिया को अपना रही थीं। इसलिए सरकार ने इस पर सख्त कदम उठाया है कि एक बार सिर्फ आप ऐसा कर सकती हैं। सरोगेसी से जन्मा बच्चा त्यागा नहीं जा सकता। ये नहीं कि उस बच्चा जो पैदा हुआ उसको आप त्याग दो, उसे जैविक रूप में जन्मे बच्चे की तरह सारे अधिकार प्राप्त होंगे। सरोगेसी के लिए भारतीय नागरिक होना जरूरी है। अमूमन यह भी देखना आया है कि विदेश के लोग यहाँ आके, वहाँ के जो धनवान पूंजीपति हैं, यहाँ आकर किराए की कोख लेकर बच्चा पैदा करते हैं और फिर बच्चे को लेके चले जाते हैं। इसलिए सरकार ने कहा है कि भारतीय नागरिक होना जरूरी है। उन्हें कम से कम 5 वर्ष से विधि पूर्वक विवाहित होना चाहिए, यानी कि कोई अनमैरिड आदमी इस तरह के सिस्टम को अपना नहीं सकता, वो विवाहित होना चाहिए। और जिसके साथ ये संबंध बनाया जाएगा या जिसको जो है सरोगेटी माँ के रूप में सुविधा दी जा रही है, वो भी शादीशुदा होना चाहिए, यानी दोनों परिवार शादीशुदा हो तभी ये हो सकता है। सरोगेट माता पिता चाहने वाले दंपति को रिश्तेदार होना चाहिए, एक दूसरे का नजदीकी रिश्तेदार होना चाहिए। अमूमन ये भी देखा गया है कि न जान न पहचान किराए की कोख ले लिया, बच्चा हुआ और बच्चा लेकर चंपत हो गए, चले गए। इसलिए ये नियम बनाया गया है कि आपस में वे लोग कम से कम नहीं नजदीक के रिश्तेदार तो दूर के रिश्तेदार जरूर हों। वैसे ये तकनीक अधिकांशतया धनवान लोगों के लिए ही है, क्योंकि इसमें लगभग 15 से 20 लाख रुपए खर्च आता है, जबकि विदेशों में 50 से 60 लाख रुपया खर्चा होता है। तमाम फिल्मी दुनिया के नामी गिरामी लोगों को आप जानते होंगे जो इसी तकनीक के जरिए माँ बाप बने हुए हैं। इस तकनीक से बच्चे वे लोग भी प्राप्त कर लेते हैं जिनके पास पैसा तो अंधाधुंध है, लेकिन दोनों में से शायद कोई इस लायक नहीं है कि वो बच्चा पैदा कर सके। अब समय आ गया है कि इस पर और सख्ती की जाए ताकि ये कुटीर उद्योग का दर्जा न प्राप्त कर ले। पैसे के लिए इंसान किसी भी कीमत तक जा सकता है, ये हम आप सब भली भांति जानते हैं। इसलिए सरकार के इस कानून का जो सरकार ने बनाया है, इस पर और सख्ती से अमल किया जाना चाहिए ताकि ये धंधा न बन जाए, बिजनेस न बन जाए, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ हर चीज धंधा बन जाता है। किस कहीं से लाए, कहीं से बच्चा बना, उसको लेके चंपत हो गए। आज के लिए बस यह, नमस्कार।